केजरीवाल एंड कंपनी को अब नया डर सताने लगा है। ईडी को एक्शन में देख आपकी नींद उड़ गई है और अपने आप को ईडी से बचाने के लिए आपके नेता जो दलील दे रहे हैं उससे वो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। बिना होमवर्क किए ही आपके नेता बीजेपी पर कुछ भी आरोप लगा दे रहे हैं। जब से केजरीवाल को ईडी ने समन दिया है और पेश होने के लिए कहा है, तब से लग रहा है कि आपके नेता बौरा गए हैं, उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। केजरीवाल तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी की ओर से भेजे गए समन को गैर कानूनी बताया है और ईडी से समन वापस लेने की मांग करते हुए चुनाव से लेकर दिवाली तक का हवाला दिया है। लेकिन आपके नेताओं को केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केजरीवाल के नेता रोज के रोज नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है और बात ऐसी कर रहे हैं कि कोई आम जनमानस भी बोल उठे कि भाई कहना क्या चाहते हो। पहले तो कथित भ्रष्टाचार किया और जब फंसने लगे तो कहने लगे कि हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार की नई नीति लगाई तो उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। अब केजरीवाल सरकार और आपके नेता कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले केस में ईडी को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है और इसके पीछे एक नई थ्योरी पेश की है। आपके नेता और राज्यसभा से निलंबित सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होगी। राघव चड्ढा ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी को 2024 में कोई चुनौती पेश ना करे और वो जीत जाए। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी सीबीआई ने जितने मुकदमे नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं उनमें से 95% बीजेपी के विपक्षी हैं। 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए, उनमें से 118 विपक्षी हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, सारे बड़े शीर्ष नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। राघव चड्ढा ने कहा कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में आसानी से आ जाए। केजरीवाल के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार में तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। राघव ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। राघव ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें हार जाएंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन राघव चड्ढा जनता को झांसे में नहीं ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को मालूम है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की वोट शेयर 50% से ज्यादा थी। ऐसे में अगर आप और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़ेगी तो भी बीजेपी को हराना मुश्किल है। बीजेपी अकेले आप और कांग्रेस गठबंधन को हराने की ताकत रखती है। भले ही राघव चड्ढा केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में चुनावी एंगल निकाल रहे हैं और आप नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को आप नेता ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का झोल हुआ है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। क्यों हाई कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत नहीं दी। अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो ईडी के सामने जाने से क्यों घबरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।